तो भाई सवाल में ये कहा जा रहा है कि जिब्रान रियाज को गाड़ी तेज चलाने पे चालान हुआ और अगर वो चालान फौरन अदा कर देता है तो उसे कोई इजाफी रकम नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो 3 महीने बाद चालान भरता है तो इजाफी रकम उसके हिसाब से बढ़ाई जाएगी। और मंदरजा झेल खानों में मुख्तलिफ टी की इकदार के लिए जिब्रान रियाज की कुल चालान की रकम दिखाई जा रही है। और भाई आगे ये कह रहे हैं कि ये इकदार निशानदेही कर रहे हैं कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, अब पूछ ये रहे हैं कि चालान की दो लगातार रकम के दरमियान मुश्तरका तनासब क्या है, और इस फंक्शन के लिए फॉर्मूला लिखने के लिए भी कहा जा रहा है। और आखिर में ये भी पूछ रहे हैं कि अगर चालान की फौरी अदायगी हो जाए तो जिब्रान रियाज को कुल कितनी रकम भरनी पड़ेगी। भाई ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन चलें इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें असल में बता ये रहे हैं कि चालान की जो रकम है अगर वो फ़ौरन अदा ना की गई तो वक्त के साथ साथ वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। और जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही होती है तो आम तौर पे इसकी इक्वेशन कुछ इस शक्ल की दिखती है, जहाँ एफ ऑफ टी बराबर होता है इब्तिदाई रकम जिसको हम ए से दिखा रहे हैं ज़रब आर, जो कि कॉमन रेशो है हमारा या मुश्तरका तनासब है, और उसकी ताकत होती है इस टी के बराबर। तो भाई अब ज़रा सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ हमसे कॉमन रेशो या मुश्तरका तनासब मालूम करने के लिए कह रहे हैं। अब इस आर को हम मुश्तरका तनासब कहते इसलिए हैं क्योंकि जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं एक एक अदद के हिसाब से, वैसे वैसे जो कुल रकम है चालान की वो एक मखसूस तनासब से बढ़ रही होगी। यानी पिछली से अगली टर्म की कदर तक पहुंचने के लिए हम पिछली टर्म की कदर को इस मखसूस तनासब से ज़रब दे रहे होंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि जब भी इस फंक्शन में हम दो लगातार टर्म्स की इकदार का तनासब लेंगे तो हमें हर बार एक ही मखसूस जवाब मिलेगा। और चलें हम इसको मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 के दरमियान तनासब लेती हूँ तो ये बिल्कुल एफ ऑफ 3 बटा एफ ऑफ 2 के तनासब के बराबर होगा, और ये तनासब इस एफ ऑफ 4 बटा एफ ऑफ 3 के तनासब के भी बराबर होगा। और भाई अगर इसी बात को हम ज़रा आम तौर से बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ टी प्लस 1 बटा एफ ऑफ टी इन सब के ही बराबर होगा। और चूंकि मुश्तरका तनासब होता ही ये है तो ये सब असल में बराबर होंगे इस आर के। पर चलें इसको भी हल करके देख लेते हैं। तो भाई एफ ऑफ टी प्लस 1 इस इक्वेशन के हिसाब से बराबर होगा ए ज़रब आर की ताकत टी जमा 1 के, बटा ये एफ ऑफ टी बराबर हो जाएगा ए ज़रब आर की ताकत टी के। ए और ए तो कट जाएंगे और इस आर को अगर हम ऊपर ले आएं तो ये हो जाएगा आर की ताकत मनफी टी के बराबर। भाई ये और ये भी कट जाएंगे, यानी हमारे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये आर। अब भाई आर की कदर भी निकाल ही लेते हैं। तो मैं इस दफ़ा एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 की कदर की मदद से मुश्तरका तनासब मालूम कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 450 बटा 300, और इसको मज़ीद हल कर लेंगे तो ये बराबर हो जाता है 1.5 के। भाई अब ज़रूरी नहीं है कि हम एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 के दरमियान ही तनासब लें। अगर हम एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2 के दरमियान भी तनासब लेंगे तो जवाब यही आएगा, क्योंकि 675 बटा 450 भी 1.5 के ही बराबर होता है, और इसी तरह इनका रेशो भी 1.5 के ही बराबर होगा। चलें भाई अब हम सवाल के दूसरे हिस्से पर आ जाते हैं, जहां हमें इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए इक्वेशन बनानी है। अब आर की कदर तो हम जानते हैं, तो अगर सिर्फ इस ए की कदर हमें मालूम हो जाए तो हम ये इक्वेशन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस इक्वेशन की बाकी जो सारी इकदार हैं
वो हमें इन खानों से मिल ही जाएंगी। यानी भाई इनमें से किसी भी टी की कदर के लिए हमें एफ ऑफ टी भी मालूम हो जाएगा। आर की कदर तो हमें मालूम ही है, तो बस हम ए के लिए इस इक्वेशन को हल कर लेंगे तो हमें इसकी कदर भी मालूम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम इस पहले नुक्ते को ही ले लेते हैं। तो भाई यहाँ टी 1 के बराबर है और एफ ऑफ टी बराबर है 300 के। तो ए ज़रब 1.5 की ताकत 1 बराबर हो जाएगा 300 के। और चूंकि हमें ए की कदर मालूम करनी है तो हमें इसको अलग करना होगा। तो इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ऐसा करते हैं, 1.5 से तकसीम कर देते हैं। अब ये और ये कट जाएगा और हमारा ए बराबर हो जाएगा 300 बटा 1.5 के, जिसको मज़ीद हल करें तो ये बराबर हो जाता है 200 के। यानी हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी कि एफ ऑफ टी बराबर हो जाएगा 200 ज़रब 1.5 की ताकत टी के। अच्छा, अब हम आखिरकार इस सवाल के आखिरी हिस्से तक पहुंच ही गए और यहाँ हमें मालूम करना है कि अगर चालान फ़ौरन भर दिया जाए तो इस चालान की रकम क्या होगी। यानी एक तरह से ये कह रहे हैं कि इस वक्त टी जो है वो 0 के बराबर है और हमें एफ ऑफ 0 मालूम करना है। तो भाई इसके लिए हम बस इस इक्वेशन में टी की जगह 0 डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 200 ज़रब 1.5 की ताकत 0। और भाई किसी चीज़ की जब ताकत 0 के बराबर होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है और ये 200 ज़रब 1 बराबर हो जाएगा 200 के ही, और यही हमारा जवाब है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमें इक्वेशन ना पता होती तो फिर हम किस तरह इस जवाब तक पहुँचते। भाई इस जवाब तक पहुँचने का एक और तरीका भी है और वो ये है कि हम बस इस 300 को अपने मुश्तरका तनासब से तकसीम कर दें। भाई हर अगली टर्म की कदर तक पहुँचने के लिए हम इस मुश्तरका तनासब से ज़रब दे रहे थे। तो अगर हमें अगली कदर से पिछली कदर तक पहुँचना है तो हम इसी मुश्तरका तनासब से ज़रब देने के बजाय तकसीम कर देंगे और इस तरह हम अपने जवाब तक पहुँच जाएंगे जो कि बराबर है 200 के।